नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट में जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिकन मार्केट्स के बारे में। डाउ जोन्स और नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या फर्क पड़ सकता है भारतीय बाजारों में, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जो निवेशक कम समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं या फिर लिवरेज में कारोबार कर रहे हैं, तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट अभी देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजारों ने पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म भी किया है। बीच बीच में तेजी आ रही है, बट निवेशक प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे तो स्टॉक्स फिर उसके नीचे आ रहे हैं। आईटी सेक्टर की तो बुरे हाल है। फिलहाल बात करते हैं जो अपडेट्स आ रहे हैं। 5 जून 2026 को अमेरिकन मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 2 इंडेक्स डाउ जोन्स में लगभग 1.5% की गिरावट है और 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है डाउ जोन्स में। नैस्डैक की बात करते हैं तो 1121 पॉइंट की गिरावट है, लगभग 4% की गिरावट है। तो बड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिला है और दोनों इंडाइसेस अमेरिका के जो दोनों इंडाइसेस हैं, मार्च में जो गिरावट देखने को मिली थी 20,000 के आसपास था। नैस्डैक 26,000 तक गया है और 26-27 हज़ार तक, और डाउ जोन्स भी इसी तरह से बढ़ा है। 45,000 के नीचे था और बढ़कर 51,000 का हाई बना है। भारतीय बाजारों में इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। 22,200 से 24,000 के ऊपर तक गया था, 10-12% मान के चलिए, बट फिर से गिरावट रही 23,000 के आसपास निफ्टी इंडेक्स से। तो अमेरिकन मार्केट्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत बाइंग लोअर लेवल पर रहेगी, बट वहां पर अब अमेरिकन मार्केट्स में ज्यादातर गिरावट देखने को मिलेगी और भारतीय बाजार में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जो सिचुएशन बनी है पिछले 2 महीने से, जो वॉर की सिचुएशन है, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, बट क्लैरिटी हो जाए, शांति हो जाए, जो अशांति है वो शांति में बदल जाए, तब फिर भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है, देखिए, अगर क्लैरिटी होती है तो ब्रेंट क्रूड में कमी आएगी और डॉलर इंडेक्स भी देखिए एक तरह से जो नीचे की तरफ आया कल, क्योंकि कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड्स में कैपिटल गेन्स को हटाया गया है। तो कुछ पॉजिटिव खबरें हैं जिसके कारण डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। जैसे कि आप फ्यूल की बात करते हैं तो फिर अब काफ़ी देखिए जो इथेनॉल का है न्यूज़ आप देख रहे होंगे, तो उसका भी फर्क पड़ेगा, बट वो समय लगेगा। अभी जो सिचुएशन बनी है भारतीय बाजारों की बात करते हैं तो 2 साल से अंडर परफॉर्म किया। बीच बीच में तेजी देखने को मिली है 2 साल में, ऐसा नहीं कि तेजी नहीं मिली, बट ये जो निवेशक प्रॉफिट बुक किए हैं उनका तो अच्छा रहा है। जो निवेशक प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, अब जैसे कि 10 से 15%, 20%, 30% मिला, प्रॉफिट बुक नहीं किया, स्टॉक उसके नीचे और उस जहाँ पे खरीदा वहाँ पर आए, उससे नीचे आ गए। जो निवेशकों ने लंबे समय से अपने पोर्टफोलियो बनाया है तो उनको प्रॉफिट रहा है, और 2020 में जिन्होंने खरीदा है तो स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ है। लाभांश मिल रहा होगा, बोनस, जो कंपनियां बोनस देती हैं, बोनस मिलता है, शेयर बढ़ जाते हैं और स्टॉक फिर ऊपर की तरफ होते हैं, तो वो फिर अलग फायदा देखने को मिलता है, लाभांश का फायदा देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रॉफिट गया होगा, बट ये है कि अब जो सिचुएशन बनी है और कितना समय चलेगा, तो 1-2 क्वार्टर और रह सकता है। जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी तो काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। और प्लस एक डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, जो वॉर में अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ के ले गए, सोचा कि इसी तरह से ईरान का भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। पिछले 2-2.5 महीने से वॉर चल रहा है, उसका इफेक्ट ग्लोबली हो रहा है। अब अमेरिकन मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो फिर वॉर खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। डील हो रही करके पूरा महीना निकाल दिया, वहाँ फिर बमबारी हो रही है। ये जो पॉइंट्स है ये फर्क करते हैं बाजार को। पॉजिटिव खबरें भी आई हैं कल परसों, तो उसका इफेक्ट आगे देखने को मिलेगा। तो अपना रिसर्च करें। मंडे को तो देखिए थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा,
बाजार में, बट ये है कि लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। कोई पॉजिटिव खबर आती है कल तक परसों तक तो मार्केट ऊपर की तरफ भी होगा, बट ये कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो प्रॉफिट लेते रहना चाहिए जो निवेशक कम समय के लिए कारोबार कर रहे हैं, और जो निवेशक लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर खरीद रहे हैं तो आगे सिचुएशन चेंज होगा तो रैली बनेगी। स्पेशली ये आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मंडे को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है भारतीय बाजारों में। तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।